नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन फंड को मंजूरी, किसानों के लिए सीएम साय ने लिया यह फैसला। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई, जहां राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मियों के लिए छत्तीसगढ़ पेंशन फंड के गठन की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा कृषक उन्नति योजना का दायरा बढ़ा दिया है, जिससे किसानों को अच्छा फायदा मिलेगा। यहाँ जानिए कैबिनेट मीटिंग में राज्य सरकार ने कौन से महत्वपूर्ण फैसले लिए। बता दी कृषक उन्नति योजना के प्रचलित निर्देशों को संशोधित किया और इसका दायरा भी बढ़ा दिया है। इस योजना के तहत धान की फसल की जगह दलहन, तिलहन, मक्का आदि की फसल लगाने वाले किसानों को भी सहायता राशि दी जाएगी। तेंदुपत्ता संग्राहकों के सम्मान में चरण पादुका योजना का फिर शुभ आरंभ, स्वाभिमान और सुरक्षा का प्रतीक बनी ये पहल। जी हां, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दुर्ग जिले के जामगांव में महिला तेंदुपत्ता संग्राहकों को चरण पादुका पहनाकर चरण पादुका योजना का पुनः शुभ आरंभ किया गया। प्रदेश के 12,40,000 से अधिक तेंदुपत्ता संग्राहकों को अब यशस्वी पीएम नरेंद्र मोदी की एक और गारंटी का प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमारी सरकार वनवासियों और तेंदुपत्ता संग्राहक भाइयों बहनों के जीवन स्तर को सशक्त और सुरक्षित बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। चरण पादुका योजना उन परिश्रमी हाथों के प्रति हमारी कृतज्ञता का प्रतीक है जो कठिन परिस्थितियों में वनो उपज संग्रहण का कार्य करते हैं। बता दें कि चरण पादुका योजना हमारे संकल्प पत्र मोदी की गारंटी का महत्वपूर्ण वादा था, जिसे हमारी सरकार ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ पूरा किया। यह योजना केवल चरण पादुका वितरण पर नहीं बल्कि तेंदुपत्ता संग्राहकों के श्रम और स्वाभिमान का सम्मान है। अमिताभ जैन बने रहेंगे मुख्य सचिव, भारत सरकार ने लिया सेवा विस्तार का फैसला। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव फिलहाल अमिताभ जैन ही बने रहेंगे। कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। केंद्र सरकार ने अमिताभ जैन को सेवा विस्तार देने के फैसला लिया। बता दें कि सोमवार को मुख्य सचिव अमिताभ जैन को विदाई दी जानी थी और मुख्य सचिव पद की दौड़ में 3 नाम सबसे आगे बताए जा रहे थे। बता दें कि पहला 1992 बैच के सुब्रत साहू, दूसरा 1993 बैच के केंद्र में प्रतिनियुक्त अमित अग्रवाल और तीसरा नाम 1994 बैच के मनोज पिंगुआ का था। लेकिन दोपहर बाद जो निर्णय आया उसने सभी को चौंका दिया। निजी स्कूलों के लिए 5वीं 8वीं की केंद्रीकृत परीक्षा अनिवार्य, इस बार नहीं मिलेगी छूट। जिले के निजी स्कूलों को इस बार 5वीं 8वीं की परीक्षा में अनिवार्य रूप से शामिल होना होगा। इसे लेकर जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा सत्र के आरंभ में ही आदेश जारी कर दिया गया। वह शैक्षणिक सत्र 2024-25 से पुनः 5वीं 8वीं की केंद्रीकृत परीक्षाओं की शुरुआत की गई थी। बता दें कि केंद्रीकृत परीक्षा संबंधित यह आदेश दिसंबर के बाद जारी हुआ। निजी स्कूल शिक्षा इसका विरोध करते हुए कोर्ट पहुंचे थे। उनका तर्क था कि केंद्रीकृत परीक्षा संबंधित जानकारी सत्र के प्रारंभ में नहीं दिए जाने के कारण छात्रों की तैयारी इसके अनुरूप नहीं कराई गई है। इसके आधार पर उन्हें परीक्षा में शामिल होने से छूट दी गई थी। न्यायालय के आदेश से पश्चात निजी स्कूलों के लिए व्यवस्था की गई है कि वे अपनी इच्छा अनुसार केंद्रीकृत परीक्षा में शामिल हो सकते हैं अथवा स्वयं ही अपने छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित कर सकते हैं। प्रदेश भर के कुछ निजी स्कूल ही जिले स्तर पर आयोजित केंद्रीकृत परीक्षा में शामिल हुए थे। वर्तमान सत्र में पुनः इस तरह की स्थिति उत्पन्न न हो, इसलिए सत्र के प्रारंभ से ही केंद्रीकृत परीक्षा को लेकर जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा आदेश जारी कर दिया गया। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सभी निजी व अशासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं के लिए सत्र के अंत में आयोजित होने वाली केंद्रीकृत परीक्षाओं में शामिल होना अनिवार्य होगा। छत्तीसगढ़ में हो रही बारिश, कई जिलों में भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग का अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में आज सुबह से लगातार बारिश हो रही है। राजधानी रायपुर में भी बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं अगले कुछ दिन प्रदेश में मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा अलग अलग जिलों के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं दूसरी ओर मानसून अब पूरे छत्तीसगढ़ में जोर पर है। ऐसे में आज से मानसूनी गतिविधि बढ़ने का आसार है। इसके साथ ही प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। साथ ही कुछ स्थानों पर भारी वर्षा के साथ गरज चमक हो सकती है।
ग्रामीणों ने घेरा कलेक्ट्रेट कार्यालय, अतिक्रमण नहीं हटाने पर चक्का जाम की चेतावनी। ये शहर की सिंहदही वार्ड नंबर 50 के शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर आज वार्ड के सैकड़ों ग्रामीण नगर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। वार्ड में कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण किए जाने से नाराज वार्ड के ग्रामीणों ने 24 घंटे के भीतर प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण पर कार्रवाई नहीं किए जाने पर उग्र आंदोलन और चक्का जाम की चेतावनी दी है। बस शिकायत के बाद भी अतिक्रमण के मामले में नगर निगम द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने से नाराज वार्ड के ग्रामीणों ने बताया कि उक्त जमीन को चारागाह के लिए सुरक्षित रखा गया था, लेकिन वर्तमान में 2-4 लोगों द्वारा अतिक्रमण करके वहां पर पक्का मकान बना लिया गया। मैं जिन लोगों ने पक्का मकान बनाया उन लोगों के पास से पहले से गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान है। मैं वार्ड की शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किए जाने की शिकायत के बाद भी अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज वार्ड के सैकड़ों लोगों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के गेट पर जमकर नारेबाजी की। साप्ताहिक बाजार हस्तांतरित के विरोध में व्यापारी संघ। जिले के पामगढ़ नगर पंचायत में साप्ताहिक बाजार को दूसरे जगह हस्तांतरित के संबंध में पामगढ़ व्यापारी संघ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जब पामगढ़ व्यापारी संघ द्वारा बताया गया कि पामगढ़ में जो सोमवार को साप्ताहिक बाजार लगता है उसे बंद करवाने और हटाने के संबंध में व्यापारियों के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। मैं इसके विरोध में व्यापारी संघ प्रदर्शन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में चल रहा है 46,000 करोड़ रुपए से रेलवे का काम, ब्रिज मोहन अग्रवाल। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन सोमवार को रायपुर में किया गया, जिसकी अध्यक्षता सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता ब्रिज मोहन अग्रवाल ने की। बैठक में छत्तीसगढ़ में रेल यात्री सुविधाओं, नई रेल परियोजनाओं, औद्योगिक विकास और पर्यावरणीय उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। सांसद अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ रेलवे के लिए एक रणनीतिक राज्य है, जहां से देश की रेलवे को कुल आमदनी का 16% प्राप्त होता है। राज्य में 46,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाएं चल रही है, लेकिन धीमी गति से काम होने के कारण आम जनता में असंतोष है। उन्होंने रेल अधिकारियों को इन कार्यों में गति लाने और तय समय सीमा में पूर्णता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। लगातार 24 घंटे तक काम करवाए जाने से थक हार कर लौट रहे थे मजदूर, ठेकेदार के गुर्गों ने जमकर पीटा। देखें वायरल वीडियो। जी हां, जिले के चक्रधर नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जामगांव स्थित एमएसपी प्लांट में मजदूरों के साथ हो रहे शोषण और मारपीट की घटना ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। शनिवार दोपहर करीब 12 बजे आरएस कैंपस स्थित एलएफएम मिल में कुछ मजदूरों के साथ ठेकेदार के रिश्तेदारों ने बेरहमी से मारपीट की। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जामगांव एमएसपी प्लांट के एलएफएम मिल में बीते 5-6 दिनों से ठेका मजदूरों से लगातार 24 घंटे तक काम कराया जा रहा था और जब थक हार कर मजदूर काम छोड़कर अपने घर लौटने लगे तो स्टेशन पर ठेकेदार के गुर्गों ने उन्हें पकड़ लिया और डंडों व मुक्कों से पीटा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही प्लांट में काम करने वाले सैकड़ों मजदूरों में भय का माहौल बन गया। मजदूरों का आरोप है कि कंपनी प्रबंधन और ठेकेदार 12 घंटे काम करवाकर सिर्फ 8 घंटे की मजदूरी देते हैं, बाकी 4 घंटे ओवरटाइम बताकर उसका भुगतान नहीं किया जाता। मजदूरी मांगने या छुट्टी लेने पर धमकी दी जाती है और कई बार मारपीट की घटनाएं हो चुकी है। मजदूरों ने बताया कि लेबर इंस्पेक्टर द्वारा कई बार निरीक्षण किया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। मैं घटना के बाद से मजदूरों ने न्याय और सुरक्षा की मांग करते हुए प्रशासन से हस्तक्षेप की अपील की है। पिकल बॉल लीग चैंपियनशिप 2025 का शानदार समापन, बीबीए कैंपस बनी विजेता टीम। अचीवर्स स्पोर्ट्स एंड फिटनेस एकेडमी द्वारा छत्तीसगढ़ पिकल बॉल एसोसिएशन एवं ऑल इंडिया पिकअप बॉल एसोसिएशन के बैनर तले आयोजित पिकअप बॉल लीग चैंपियनशिप 2025 का समापन 29 जून को हुआ। यह प्रतियोगिता 28 से 29 जून 2025 तक विज्ञान महाविद्यालय के पीछे स्थित पिकल बॉल कोर्ट्स पर खेली गई। इस लीग में 6 टीमों के 60 खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला बीबीए कैंपस और नेट टाइटंस के बीच हुआ, जिसमें बीबीए कैंपस ने 4-2 से जीत दर्ज करते हुए खिताब अपने नाम किया। कथावाचकों के साथ अभद्र व्यवहार, यादव समाज ने की कार्रवाई की मांग। जो उत्तर प्रदेश के इटावा में यादव समाज के कथावाचकों के साथ हुए दुर्व्यवहार के मामले में सर्व यादव समाज द्वारा राष्ट्रपति के नाम राजनांद गांव कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर कार्रवाई की मांग की गई है। यूपी के इटावा में 2 कथावाचक मुकुटमणि यादव और संत सिंह यादव के साथ ब्राह्मण समाज के एक परिवार द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार के मामले में आक्रोश जताया। सर्व यादव समाज ने जातिवाद के नाम पर कथावाचकों के साथ किए गए
मारपीट के मामले में कड़ी कार्रवाई करने का ज्ञापन दिया है। मैं सर्व यादव समाज के प्रदेश से उपाध्यक्ष हरीश यादव ने कहा कि व्यासपीठ से नीचे उतरकर कथावाचकों के साथ मारपीट करते हुए उनकी चोटी काट ली गई, उनके साथ अभद्र और अमानवीय व्यवहार किया गया। उन्होंने कहा कि अगर इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती है तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी सर्व यादव समाज द्वारा आंदोलन किया जाएगा। पुलिस विभाग में बड़ी फेरबदल, एसएसपी ने 171 प्रधान आरक्षक और आरक्षकों को भेजा इधर से उधर, देखें पूरी जानकारी। जिला पुलिस विभाग में बड़ी संख्या में सर्जरी हुई है। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने तबादला आदेश जारी कर प्रधान आरक्षक और आरक्षकों के तबादले किए। जारी आदेश में 171 कर्मचारियों के नाम शामिल है। भिखारी के घर चोरों ने बोला धावा, चिल्लर समेत 1 लाख कैश पार। जब बिलासपुर जिले के सरकंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत इमली भाटा इलाके में बीते 19 जून की रात एक बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। पीड़िता जिन्नत थूकबाई इमली भाटा अटल आवास निवासी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि अज्ञात चोरों ने उनके घर में घुसकर नगद 1 लाख सहित कई अन्य जरूरी घरेलू वस्तुएं चोरी कर ली। जिन्नत के अनुसार यह राशि उन्होंने 4 जिलों से भीख मांगकर और जरूरतों के लिए बचाकर रखी थी। चोरी की रात चोर ने मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर कमरे में रखे संदूक को काटा और उसमें रखी नकदी व अन्य सामग्री लेकर फरार हो गए। हुक्का पर पुलिस ने कसा शिकंजा, 2 इलाकों से लाखों की हुक्का सामग्री बरामद, 2 गिरफ्तार। जब बिलासपुर के अलग अलग क्षेत्रों में हुक्का फ्लेवर और उससे जुड़ी सामग्री की अवैध बिक्री करने वालों पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने 2 युवकों को पकड़ा है। पहली कार्रवाई सीएमडी चौक के पास हुई, जहां पुराने बस स्टैंड क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति के कब्जे से हुक्का सामग्रियां जब्त की गई। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसके घर में भी इस तरह की सामग्री रखी गई है। तलाशी के दौरान आंगन में रखे कार्टनों से विभिन्न ब्रांड के हुक्का फ्लेवर और अन्य सामान बरामद किए गए, जिसकी कीमत लगभग 2,28,000 रुपये आंकी गई है। दूसरी कार्रवाई अग्रसेन चौक के पास से गुप्ता पान सेंटर पर की गई, जहां से राजकिशोर नगर निवासी युवक के पास से 28,000 रुपये मूल्य की हुक्का सामग्रियां बरामद हुई। दोनों ही मामलों में कुल 2,57,120 रुपये की सामग्री जब्त की गई है। इस पूरे कार्रवाई के बाद आरोपियों को प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अवैध रेत पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, 26 हाइवा जब्त। धमतरी जिले में अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन द्वारा सतत अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में कलेक्टर अविनाश मिश्रा के निर्देश अनुसार आज सुबह जिले में अवैध रूप से रेत का परिवहन करते हुए 26 हाइवा पकड़े गए हैं। बशर्ते पानी में खनिज राजस्व तथा पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा की गई इस कार्रवाई को जिले में अब तक की सबसे बड़ी और संगठित कार्रवाई बताया जा रहा है। जब्त किए गए सभी 26 हाइवा रुद्री स्थित कलेक्टोरेट परिसर में लाकर अभिरक्षा में रखे गए हैं। ठगी का जाल, पार्ट टाइम जॉब के नाम पर दंपति से 10 लाख की ठगी, साइबर थाने में केस दर्ज। जो ऑनलाइन फ्रॉड के प्रति अवेयरनेस के बीच शातिर ठग रोज नए नए तरीकों से ठगी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट के प्रति अभी लोग जागरूक हो ही रहे और इस बीच पार्ट टाइम जॉब का ऑफर देकर ठगी की जा रही है। ताजा मामले में रिसाली के एक दंपति इस प्रकार पार्ट टाइम जॉब के झांसे में आकर 10 लाख से ज्यादा की रकम ठगों को दे बैठा। टेलीग्राम अकाउंट में आए मैसेज से दंपति ठगी का शिकार हो गए। इस मामले में साइबर थाना दुर्ग रेंज में शिकायत की गई है। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल पंपों पर बड़ा मिलावट मुनाफाखोरी का खतरा, जनता चाहकर भी नहीं कर पाएगी शिकायत। छत्तीसगढ़ में अब पेट्रोल पंप संचालकों को सरकार से लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी। केंद्र सरकार के आदेश के तहत इन राज्यों में पेट्रोल पंपों को खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के नियंत्रण से मुक्त कर दिया है। इससे अब इन पंपों पर कितनी मात्रा में पेट्रोल डीजल आता है, कितना बिकता है, क्या वह शुद्ध है या मिलावटी, माप व मूल्य सही है या नहीं, इन सवालों की कोई जवाबदेही नहीं रह गई है। केंद्र सरकार के निर्देश को अपनाते हुए राज्य स्तर पर लाइसेंस की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया। यह बदलाव 1 महीने पहले खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से जारी एक अधिसूचना के जरिए लागू किया गया। हाल ही में यह आदेश जिला खाद्य शाखा में भी पहुंच गया है। अब दलहन तिलहन मक्का फसल लेने वाले किसानों को भी मिलेगा ये लाभ, जाना साय कैबिनेट के अहम फैसले। ये छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज सोमवार को महानदी भवन मंत्रालय में कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित की गई। इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। कृषक उन्नति योजना के प्रचलित निर्देशों में बदलाव करते हुए इसके दायरे को और बढ़ाया गया। अब इस योजना का लाभ खरीफ 2025 में धान उत्पादक किसानों के साथ साथ पंजीकृत धान फसल के स्थान पर अब दलहन
दलहन, तिलहन, मक्का आदि की फसल लगाने वाले किसानों को भी फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया मंत्रालय के न्यू हाईटेक ऑडिटोरियम का लोकार्पण, जाने इसकी खासियत। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कल सोमवार को नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन के सेक्रेटरी ब्लॉक के 5वें तल पर नवनिर्मित सभागार का लोकार्पण किया। वह 13 करोड़ 90 लाख रुपए की कुल लागत से निर्मित यह भव्य सभागार सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। मैं 6450 वर्ग फुट क्षेत्र में बने इस कॉन्फ्रेंस हॉल की बैठक क्षमता 185 सीटों की है। मैं सभागार आंतरिक विद्युतीकरण, अग्निशमन व्यवस्था, वातानुकूलन, ऑडियो विजुअल प्रणाली, आंतरिक साज सज्जा और फर्नीचर सहित सभी आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित है। चपरासी से लेकर अटेंडेंट तक 880 पदों पर आवेदन करने का आखिरी मौका, जल्द करें पंजीकरण। यह छत्तीसगढ़ व्यापम भर्ती के तहत आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा की तारीख 3 अगस्त 2025 निर्धारित की गई है। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड 28 जुलाई 2025 से आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। इस भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों का चयन पूरी तरह से लिखित परीक्षा के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला, पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के खिलाफ चालान पेश। यह छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ रुपए से अधिक के शराब घोटाले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा पर शिकंजा और कसता जा रहा है। वह ईओडब्ल्यू ने कवासी लखमा के खिलाफ सोमवार को कोर्ट में 1200 पन्नों का चौथा चालान पेश किया है। वह पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा वर्तमान में रायपुर के सेंट्रल जेल में बंद है। इसके पहले ईओडब्ल्यू ने 3 चालान कोर्ट में पहले ही पेश कर दिया था। वह सोमवार को ईओडब्ल्यू ने पूर्व मंत्री कवासी लखमा के खिलाफ चौथा चालान कोर्ट में पेश किया गया। मैं छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में पूर्व मंत्री कवासी लखमा सहित 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, मैं जो जेल में बंद है और मामले की जांच जारी है। तेलंगाना की केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट, 13 मजदूरों की मौत, 12 की हालत गंभीर, पीएम मोदी ने बढ़ाया मदद का हाथ। जब पश्चिमिलाराम औद्योगिक एस्टेट में स्थित सीगाची फार्मा केमिकल यूनिट में सोमवार सुबह एक रिएक्टर फटने से जबरदस्त विस्फोट हुआ। यह घटना सुबह 8:15 से लेकर 9:35 के बीच हुई, जिससे आग फैलने लगी और उत्पादन विभाग सहित कई इमारतों को गंभीर क्षति पहुंची। मृतक संख्या बढ़कर 13 हो चुकी है, जबकि 22 मजदूर झुलस गए हैं और 12 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस समय फैक्ट्री परिसर में करीब 90 लोग कार्यरत थे। विस्फोट की तीव्रता इतनी जोरदार थी कि कुछ कर्मी 100 मीटर दूर तक उड़ गए। 11 दमकल गाड़ियां, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव प्रक्रिया शुरू कर दी गई। जिला कलेक्टर विरनिया और एसपी परितोष ने घटनास्थल का निरीक्षण कर बचाव कार्य के लिए दिशा निर्देश जारी किए। सड़क बनाने की मांग पर ग्रामीणों का चक्का जाम, कलेक्टर ने 31 दिसंबर की दी डेडलाइन, विधायक बोले नहीं बनी तो अपने मत से दूंगा पैसा। सड़क की मांग को लेकर जरवे गांव के लोगों ने 6 घंटे तक चक्का जाम किया। मैं सुबह 10 बजे से ग्रामीण महिलाओं युवाओं ने शासन प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला और कांग्रेस के विधायक व्यास कश्यप ने ग्रामीणों की मांग को लेकर चक्का जाम किया। मैं तेज बारिश के बाद भी ग्रामीण नेशनल हाईवे 49 में बैठे रहे। मैं आखिरकार ग्रामीणों की मांग के आगे जिला प्रशासन को झुकना पड़ा। मैं कलेक्टर ने फोन के माध्यम से आक्रोशित भीड़ को 7 दिनों में सड़क मरम्मत और 31 दिसंबर तक सड़क निर्माण की प्रक्रिया पूरा करने का आश्वासन दिया। वही विधायक व्यास कश्यप ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि अगर सरकार सड़क बनाने में आनाकानी करेगी तो विधायक मद का 3 करोड़ रुपये जरवे की सड़क निर्माण के लिए लगाएंगे। बस्तर में पुलिस विभाग की विधवा महिलाओं को 1100 की आर्थिक मदद नर्मदेश्वर समिति कर रही है जन कल्याण। जब बस्तर संभाग में नक्सल हिंसा या अन्य दुर्घटनाओं में अपने पति को खो चुकी पुलिस विभाग से जुड़ी महिलाओं के लिए नर्मदेश्वर जन कल्याण समिति एक सराहनीय पहल करने जा रही है। यह समिति विधवा महिलाओं के खाते में खर्चे के लिए 1100 रुपये प्रतिमाह देगी। समिति के कोषाध्यक्ष HB सिंह ने बताया कि जगदलपुर शहर में समिति ने एक शिव मंदिर का निर्माण कराया, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 21 जुलाई को प्रदेश के मंत्री की उपस्थिति में कराई जाएगी, जिसके बाद भजन संध्या का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में वन मंत्री केदार कश्यप, बस्तर संभाग के सभी IAS और IPS अधिकारी भी शामिल होंगे। इस दिन विशेष रूप से उन विधवा महिलाओं को 1100 रुपये की तत्काल सहायता राशि प्रदान की जाएगी जिन्होंने हिंसा या दुर्घटनाओं में अपने परिवार के सदस्य खोए हैं।
अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों का आंदोलन, भूपेश बघेल ने दिया समर्थन, कहा गरीबों को शिक्षा से वंचित कर रही सरकार। दुर्ग के मानस भवन में छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी संघ के बैनर तले संभाग स्तरीय एक दिवसीय धरना दिया गया, जिसमें 500 से अधिक कर्मचारी शामिल हुए। ये कर्मचारी बीते 15 दिनों से काम बंद कर हड़ताल पर बैठे हैं, जिनकी प्रमुख मांग पूर्णकालिक नियमितीकरण, कलेक्टर दर पर मानदेय और अस्थायी नियुक्ति की है। इस विरोध प्रदर्शन को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समर्थन देते हुए मंच से सफाई कर्मचारियों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि वर्तमान शासन सरकार के युक्तिकरण नीति के तहत 10,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, जिससे स्कूलों में काम करने वाले सफाई कर्मी, रसोइया सहित अन्य अस्थायी कर्मचारियों की रोजी रोटी पर संकट आ गया। उन्होंने याद दिलाया कि पूर्ववर्ती रमन सरकार में भी करीब 3,000 स्कूलों को बंद किया गया था। अब फिर से वही नीति अपनाई जा रही है। डीएपी और खाद को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, राजनांदगांव जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के आगे धरना। डीएपी, खाद और बीज की किल्लत को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज धरना प्रदर्शन किया। वह कांग्रेस के कार्यकर्ता सुबह से ही खाद और डीएपी की किल्लत को लेकर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के पास पहुंच गए थे। वह कांग्रेस का कहना था कि किसानों को जिले में डीएपी और खाद की कमी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। वह कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कोंडागांव में बड़ा हादसा, राम मंदिर तालाब का किनारा ढहा, उठे कई सवाल। जिस शहर के बीचों बीच स्थित ऐतिहासिक राम मंदिर तालाब में हो रहे सौंदर्यीकरण कार्य में लापरवाही अब हादसे का कारण बनने लगी है। मेन सिटी में 2 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हुआ यह विकास कार्य निर्धारित समय अवधि बीत जाने के बावजूद आज भी अधूरा पड़ा है। रविवार को कोंडागांव में बड़ा हादसा हुआ। यहाँ राम मंदिर तालाब का जो हिस्सा राष्ट्रीय राजमार्ग 30 यानी कि NH 30 से सटा हुआ है, वह आज अचानक ढह गया। इस गिरावट के साथ सड़क किनारे लगी लोहे की रेलिंग और स्ट्रीट लाइट के खंभे भी टूटकर गिर पड़े। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर तो नहीं है, लेकिन घटनास्थल के बिल्कुल पास से गुजर रही हाई टेंशन बिजली लाइन और ट्रांसफर के खंभे के गिरने की आशंका बनी हुई है। छत्तीसगढ़ के 2 भाइयों से मिलिए जिन्होंने साइकिल से की 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा। जब मन में दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के 2 युवाओं ने भी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से ऐसा कुछ कर दिखाया कि लोग अब उनकी मिसाल दे रहे हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि दोनों भाइयों ने 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की तीर्थ यात्रा कार या बस से नहीं बल्कि साइकिल से पूरी की है। सरगुजा संभाग के सूरजपुर जिले के जमदई गांव के नुंदा, दानेश्वर यादव और अंबिकापुर के मैनपाट निवासी परवीन यादव आपस में ममेरे भाई हैं। इन दोनों ने ही साइकिल से पूरे 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धामों की यात्रा का प्रोग्राम बनाया और यात्रा के लिए निकल गए। शिक्षा विभाग की गाइडलाइन से पेरेंट्स परेशान और स्कूल हैरान, आदेश सस्ती, लोकप्रियता की कोशिश तो नहीं। ये छत्तीसगढ़ में पढ़ाई अप्रैल से शुरू होती है, लेकिन शिक्षा विभाग का आदेश जून के आखिरी हफ्ते में ऐसा आता है जैसे बच्चों के सिलेबस से ज्यादा विभाग को सरप्राइज टेस्ट पसंद हो। दरअसल रायपुर के जिला शिक्षा अधिकारी ने 25 जून को ऐसा फरमान जारी किया, जिससे किताबें पहले खरीद चुके माँ बाप और स्कूल दोनों उलझन में पड़ गए। अभिभावक पूछ रहे कि यह आदेश पढ़ाई के लिए है या परेशानी बढ़ाने के लिए। राज्य में शिक्षा विभाग ने अप्रैल नहीं बल्कि 25 जून को अचानक आदेश निकाल दिया, जैसे गर्मी की छुट्टियों के बाद आदेश भी छुट्टी से लौटा। ऐसे में अभिभावकों को अब समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने अपने बच्चों की किताबें पढ़ाई के लिए खरीदी थी या फिर टाइम पास के लिए। रायपुर के ढालेंद्र साहू की 3 बेटियां हैं, वे 8वीं, 3री और नर्सरी में पढ़ती हैं। ढालेंद्र ने अप्रैल में ही 10,000 की किताबें खरीद डाली, क्योंकि स्कूलों ने कहा था कि अब शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया कि अब प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबें नहीं पढ़ाई जाएंगी, अब किताबें सिर्फ सरकार ही बांटेंगी। बालोद में मौसमी बीमारियों का कहर, 2000 से ज्यादा मरीज पहुंचे अस्पताल। जब मानसून सीजन आते ही छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में मौसमी बीमारियों ने दस्तक दे दी है। मैं खास तौर पर डायरिया के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। मैं जिला अस्पताल में बीते 1 सप्ताह में ओपीडी की संख्या में भी तेजी से इजाफा हुआ है। मैं आंकड़ों को देखें तो जिला अस्पताल में मौसमी बीमारी से पीड़ित कुल 2900 से अधिक के मरीज सामने आए हैं। मैं इससे बचने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ वासियों।